हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आज हम भगवत गीता यथारूप के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है और इस अध्याय को पार्थ प्रश्नोत्तर योग भी कहते हैं, क्योंकि इस पूरे अध्याय में भगवान ने पार्थ के द्वारा पूछे गए 7 प्रश्नों का उत्तर दिया है। आइए अब हम आज के श्लोक का वाचन आरंभ करते हैं। अधिभूतम शरः भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञ अहमेवत्र देहे देहभृतां अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञः अहमेवत्र देहे देहभृतां वर अधिभूतं शरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञः अहमेवत्र देहे देहभृतां वरः। भगवान ने अर्जुन से कहा, नित्य परिवर्तनशील प्रकृति अधिभूत है, विराट पुरुष अधिदैव है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जीव मात्र के हृदय में रहने वाला मैं ही अधियज्ञ हूँ। अधिभूतं शरः भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञः अहमेव अत्र देहे देहभृतां वरः। भगवान ने कहा कि नित्य परिवर्तनशील प्रकृति अधिभूत है, विराट पुरुष अधिदैव है, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। ऐसा भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि अर्जुन भगवान का सखा है, और जो भगवान का सखा है वो निश्चित रूप से देहधारियों में श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान ने कहा कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जीव मात्र के हृदय में रहने वाला मैं ही अधियज्ञ हूँ। आज के श्लोक को गहराई से समझने से पहले आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, जहाँ इस बात की शुरुआत हुई थी। 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 29 में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो जन्म मरण से मोक्ष चाहते हैं और वे मेरा आश्रय ग्रहण करके मेरा भजन करते हैं, वे ब्रह्म को जान जाते हैं, वे आध्यात्म को जान जाते हैं, तथा वे समस्त कर्म जैसे कि सकाम कर्म, निष्काम कर्म, कृष्ण भावना भावित निष्काम कर्म, विकर्म, अकर्म, इन सभी प्रकार के कर्मों को जान जाते हैं, और साथ ही वे इन सभी प्रकार के कर्म फलों को भी जान जाते हैं। इन सभी प्रकार के कर्मों को करके जो कर्म फल मिलते हैं उन्हें भी वे जान जाते हैं। जब अर्जुन ने भगवान से ये सब सुना तो उसके मन में ब्रह्म को और गहराई से जानने की जिज्ञासा हुई। अर्जुन की जिज्ञासा को देखते हुए भगवान ने 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 में कहा कि जो व्यक्ति ब्रह्म को अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के रूप में जानता है, वही व्यक्ति अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाएगा। जब अर्जुन ने ये सुना तो उसके मन में और तीव्र जिज्ञासा हुई इन सभी विषयों को और अधिक गहराई से समझने के लिए। इसीलिए 8वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से पूछा, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और अधिभूत तथा अधिदैव किसे कहते हैं? किम तद ब्रह्म, किम तद आध्यात्मम,
किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा की, हे देव, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म का क्या स्वरूप है, यह भौतिक सृष्टि क्या है तथा अधिदैव क्या है, कृपया मुझसे कहिए। इसके पश्चात दूसरे श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, इस देह में यज्ञ के अधिष्ठाता कौन है, वे देह के किस भाग में अवस्थित रहते हैं तथा मृत्यु समय में संयत चित्त वाला व्यक्ति भी किस प्रकार से भगवान का स्मरण करता है। अधियज्ञः कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यज्ञ पुरुष इस शरीर में कैसे है और किस अंग के निवासी हैं तथा भक्ति योगी अंत काल में आपको कैसे जान सकते हैं। ये हुए अर्जुन के द्वारा पूछे गए 7 प्रश्न। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों का उत्तर दिया था। भगवान ने ब्रह्म, आध्यात्म तथा कर्म के विषय में बताया था। यदि आपने पिछले श्लोक का वीडियो नहीं देखा तो अवश्य ही देखिएगा, ताकि आपको आज का श्लोक अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज भगवान अर्जुन को अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के विषय में बताने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि अधियज्ञ के रूप में परमात्मा जीवात्मा के देह के किस हिस्से में वास करते हैं। आइए अब हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय तथा भाव अनुवाद को पढ़ना आरंभ करते हैं। अधिभूतम शरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम अधियज्ञो अहमेव अत्र देहे देह भृतां वर। देह भृतां वर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। शरः भावः नश्वर पदार्थ, अधिभूतम अधिभूत है, पुरुषः च एवं विराट पुरुष अधिदैवतम देवताओं के अधिपति हैं। अत्र देहे, इस देह में, अहम एव मैं ही, अधियज्ञः अधियज्ञ हूँ, अर्थात अंतर्यामी रूप में यज्ञ आदि कर्म का प्रवर्तक। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सभी नश्वर पदार्थ अधिभूत हैं, विराट पुरुष अधिदैव अर्थात देवताओं के अधिपति हैं, तथा मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी रूप में यज्ञ आदि कर्मों का प्रवर्तक हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि पंचभूत द्वारा निर्मित सभी नश्वर देह को अधिभूत कहते हैं। यह शरीर जो क्षण क्षण में परिवर्तनशील है तथा विनाशी है, इसका अस्तित्व एकमात्र हृदय में स्थित परमात्मा के कारण है, जो इस नश्वर देह को क्रियान्वित बनाता है। इसी नश्वर पंचभूत निर्मित शरीर को अधिभूत कहते हैं। परमात्मा की उपस्थिति के बिना इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अधिदैव कहते हैं भगवान के विराट स्वरूप को। समस्त पंचभूत के अधिष्ठाता देवता हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, वरुण, पवन, पृथ्वी इत्यादि इत्यादि। इन सबों के नियंता हैं भगवान श्री कृष्ण। ये सभी देवता भगवान के विराट रूप में विद्यमान हैं तथा भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। इसी को अधिदैव
कहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, यूं तो इन देवताओं पर कई बार असुरों ने नियंत्रण कर लिया था, जैसे कि हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु ने समस्त देवता को नियंत्रित कर लिया था, अर्थात युद्ध में परास्त करके इन सभी देवताओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था और ये सब देवता इनसे डरते थे। लेकिन ये असुर वर्तमान समय में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन भगवान वर्तमान समय में इनके नियंत्रक हैं तथा उपस्थित भी हैं। यही भगवान का विराट स्वरूप है, जिसमें समस्त देवता भगवान के विभिन्न अंग हैं। इस प्रकार भगवान अधिदैव है। तो अब तक हमने अधिभूत को जाना। अधिभूत है पंचभूत द्वारा निर्मित सभी नश्वर देह, इसको अधिभूत कहते। और भगवान के विराट स्वरूप जिसमें समस्त देवता विद्यमान है, समस्त लोक विद्यमान है, इसे अधिदैव कहते हैं, क्योंकि ये समस्त देवता और समस्त लोक भगवान के नियंत्रण में हैं और वर्तमान में भगवान उपस्थित हैं। इसी को अधिदैव कहते हैं। अब आइए हम अधियज्ञ को समझते हैं। तीसरे अध्याय में हमने जाना था कि समस्त कर्म यज्ञ पुरुष के लिए करना चाहिए। यह यज्ञ पुरुष समस्त जीवात्मा के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा रूप में विराजमान है तथा जीवात्मा को प्रत्येक कर्म को करने के लिए प्रेरणा देते हैं तथा प्रत्येक कर्मों के फल के भी प्रदाता हैं। इस प्रकार भगवान अंतर्यामी परमात्मा अधियज्ञ हैं। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अधिभूत वह है जो पंचभूत से बना 84 लाख प्रकार का नश्वर विनाशी देह और इस स्थूल सूक्ष्म जड़ देह को अस्तित्व में लाता है आत्मा। इसी पंचभूत जनित नश्वर देह समूह को अधिभूत कहते हैं। अधिदैव कहते हैं उनको जो सूर्य आदि देवताओं पर नियंत्रण करके अभी भी वर्तमान समय में उपस्थित हैं। वह है भगवान का विराट स्वरूप तथा समस्त जीवों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा, जो कि भगवान से अभिन्न है, उनके स्वांश हैं, वे अधियज्ञ हैं। जीवात्मा भी भगवान का अंश है, लेकिन जीवात्मा भिन्न अंश है और परमात्मा भगवान के स्वांश हैं। और भगवान ने कहा है कि परमात्मा को मुझसे भिन्न मत समझना। इस प्रकार परमात्मा जीवात्मा को प्रत्येक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं तथा उन कार्यों का फल भी देते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें श्वेताश्वतर उपनिषद से कह रहे हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते। अर्थात क्षीरोदक्षाई पुरुष और जीव उस अनित्य संसार रूपी पीपल के वृक्ष के ऊपर सखा की तरह वास करते हैं। उन दोनों में से एक अर्थात जीव अपने कर्म के अनुसार उस वृक्ष के फलों को चख रहा है और दूसरे अर्थात परमात्मा उन फलों का भोग न कर साक्षी स्वरूप में केवल देख रहा। द्वा सुपर्णा सायुजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते। अब हमें पता चल गया कि परमात्मा जीवात्मा के हृदय में वास करते हैं तथा उसके प्रत्येक कर्मों के प्रवर्तक हैं
तथा साक्षी हैं। जीवात्मा और परमात्मा इस भौतिक शरीर रूपी वृक्ष में बैठे हुए हैं। जीवात्मा इस वृक्ष के फलों को, जो कि अपने कर्मों के अनुसार जीवात्मा पाता है, उसको चखने में व्यस्त है और परमात्मा उसे साक्षी रूप में देख रहे हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के श्लोक को उल्लेखित करने के बाद अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में भी श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा है कि चेत् स्वदेहान्तरः हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसंतम, अर्थात कोई कोई योगी पुरुष अपने अंतःकरण रूप गुहा में विराजित प्रादेश मात्र पुरुष को स्मरण करते हैं। प्रादेश मात्र का अर्थ श्रीधर स्वामी, जो कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, वे कह रहे हैं कि अंगूठे के सिरे से सबसे छोटी उंगली के सिरे तक को प्रादेश कहते हैं। इतने बड़े आकार में भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा 15 वर्षीय किशोर रूप में अवस्थित रहते हैं अपने भक्तों के हृदय में। शास्त्रों में उल्लेखित है कि भगवान बिल्व मंगल ठाकुर के हृदय में अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा 15 वर्षीय किशोर के रूप में अवस्थित हैं। और यही अर्जुन के लिए भी कहा गया है कि अर्जुन के हृदय स्थित अंतर्यामी पुरुष उनके रथ में विराजमान स्वयं किशोर कृष्ण है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान अर्जुन के रथ पर विराजमान है किशोर रूप में और उसके हृदय में भी किशोर रूप में ही उपस्थित है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि कठोपनिषद में भी कथित है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, अर्थात साधारण जीवों के हृदय में भगवान अंगूठे के बराबर आकार में अंतर्यामी परमात्मा, जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए अवस्थित रहते हैं, लेकिन अपने विशेष भक्तों के हृदय में वे 15 वर्षीय किशोर के रूप में अवस्थित रहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि यह अंतर है एक भक्त तथा एक साधारण मनुष्य में। जब हमने आध्यात्म के विषय में पढ़ा था, तब हमने जाना था कि आध्यात्म में 2 स्तर हैं, एक है नित्य मुक्त और दूसरा है बद्ध अवस्था। बद्ध अवस्था में भी 2 स्तर होते हैं, एक वो जो ये जान गए हैं कि वे आत्मा हैं तथा वे आत्मा की क्रिया में लगे रहते हैं। आत्मा की क्रिया अर्थात भक्ति में वे लगे हैं। और दूसरे वो जो अभी देहात्म बुद्धि में ही हैं। इन देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य तथा जो अपने आप को आत्मा जानकर भगवान की भक्ति की क्रियाओं में लग गए हैं, इन दोनों के हृदय में वर्तमान समय में भगवान अंतर्यामी रूप में अंगूठे के बराबर आकार में क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा स्वरूप में विराजमान हैं तथा उनके प्रत्येक कर्मों के साक्षी हैं तथा कर्मों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन जो नित्य मुक्त अवस्था में पहुंच गए हैं या जिसे सिद्धावस्था कहते हैं, उन भक्तों के हृदय में भगवान विष्णु रूप अंतर्यामी नहीं बल्कि 15 वर्षीय किशोर कृष्ण के रूप में अवस्थित रहते हैं। ऐसे भक्तों के हृदय को कहते हैं तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम। ये भक्त वो हैं जो पूर्ण निष्काम हैं, तीनों गुणों से अतीत हैं और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करते हैं। इन सब का प्रमाण शास्त्रों में है। ये था
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा दिया गया अन्वय तथा भाव अनुवाद, जिसमें हमने विस्तार से अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के विषय में जाना और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात को जाना कि भगवान परमात्मा रूप में जीवात्मा के हृदय में किस अंग में वास करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय तथा भाव अनुवाद के बाद अब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि नित्य परिवर्तनशील प्रकृति अधिभूत है, विराट पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जीव मात्र के हृदय में रहने वाला मैं ही अधियज्ञ हूँ। प्रभुपाद आगे अपने तात्पर्य में हमें विस्तार से समझा रहे हैं कि भौतिक प्रकृति नित्य विकारी है। सभी प्राकृत शरीर 6 अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं, जैसे कि वे जन्म लेते हैं, वे बढ़ते हैं, कुछ समय तक वे विद्यमान रहते हैं, वे प्रजनन करते हैं या संतान उत्पत्ति करते हैं, फिर क्षीण होते हैं और अंत में वे नष्ट हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत है। परमेश्वर के विराट रूप की वह धारणा जिसमें देवता और उनके लोकों का भी समावेश है, अधिदैव कहलाती है, क्योंकि उसके उद्भव विनाश का निश्चित समय है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवात्मा शरीर का सहगामी है। जीव का अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का अंश परमात्मा अधियज्ञ है। इस श्लोक में एव शब्द के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इसके द्वारा श्री भगवान ने ये दृढ़तापूर्वक सिद्ध किया है कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। अधियज्ञ अहम एव अत्र। जीव हृदय में परमात्मा रूपधारी श्री भगवान जीवात्मा के कार्यकलाप के साक्षी और चेतना के स्रोत हैं। परमात्मा के कारण ही चेतना आती है जीव के शरीर में, और जीवात्मा के समस्त कार्यकलापों के साक्षी हैं परमात्मा। जीव को स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया करने का अवसर देकर परमात्मा उसके सभी कार्यकलापों की समीक्षा करते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण की इन विविध अभिव्यक्तियों के कार्य भगवत भक्ति योग में लगे हुए शुद्ध कृष्ण भावना भावित भक्त के लिए अपने आप ही स्पष्ट हो जाते हैं। अधिदैव नामक प्रभु का विराट रूप उन नव दीक्षितों के लिए है जो परमेश्वर के परमात्मा रूप को नहीं जानते। नव दीक्षित भक्त के लिए उसी विराट रूप में ध्यान का विधान है, जिसके निम्न लोक चरण हैं, शशि सूर्य जिसके चक्षु हैं तथा उच्च लोकों को जिसका शीर्ष भाग माना जाता है। श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में हमें बहुत ही सरल शब्दों में अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के विषय में समझाया है। प्रभुपाद जी ने बताया कि यह भौतिक प्रकृति नित्य विकारी है या परिवर्तनशील है। यह 6 प्रकार का परिवर्तन सभी प्राकृत शरीर में होता है। प्राकृत शरीर अर्थात पंचभूत से निर्मित शरीर। प्रत्येक प्राकृत शरीर में 6 विकार होते हैं। प्रत्येक शरीर का जन्म होता है, फिर शरीर बड़ा होता है, कुछ समय तक स्थायी रहता है, फिर संतान उत्पन्न करता है और फिर शरीर जीर्ण हो जाता है और अंत में
शरीर का नाश हो जाता है या मृत्यु हो जाती है। इसी नश्वर भौतिक शरीर को अधिभूत कहते हैं। परमेश्वर के विराट रूप की वह धारणा जिसमें समस्त देवता तथा समस्त लोकों का समावेश है, वह अधिदैव है। यह विराट रूप उन नवदीक्षित भक्तों की ध्यान धारणा के लिए है जो वर्तमान समय में भगवान को प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित परमात्मा रूप में देखने में असमर्थ। यह विराट रूप उनके लिए है और विराट रूप को अधिदैव कहते हैं, जो अभी भगवान को प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी रूप में देखने में असमर्थ है। इसके पश्चात अब हम अधियज्ञ को समझते हैं। जीवात्मा शरीर का सहगामी है। जीवात्मा न हो तो शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जीवात्मा की अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का स्वांश परमात्मा अधियज्ञ है। आज के श्लोक में भगवान ने अहम एव शब्द का प्रयोग किया है, यह बताने के लिए कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है, बल्कि उनका स्वांश है। यही अधियज्ञ है। अब श्रील प्रभुपाद हमें परमात्मा का कार्य बता रहे हैं। जीव के हृदय में परमात्मा रूपधारी श्री भगवान जीवात्मा के समस्त कार्यकलापों के साक्षी हैं और वे ही शरीर में चेतना के स्रोत हैं। जीवात्माओं को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर प्रदान कर परमात्मा उसके समस्त कार्यकलापों की समीक्षा करते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में अनुमंता तथा उपदृष्टा के रूप में उपस्थित रहते हैं। अनुमंता अर्थात अनुमति प्रदान करने वाला और उपदृष्टा अर्थात साक्षी। भगवान परमात्मा रूप में अनुमंता तथा उपदृष्टा तभी तक बने रहते हैं जब तक जीवात्मा बद्धावस्था में है। बद्धावस्था अर्थात भौतिक जगत के तीनों गुणों के अंतर्गत। लेकिन जैसे ही जीवात्मा अपने आप को आत्मा के रूप में जानता है तथा अपने स्वरूप को जान जाता है कि वह नित्य कृष्ण दास है और इस प्रकार वह केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने समस्त कार्यों को करता है, तब उसके हृदय में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए परमात्मा नहीं रहते हैं, बल्कि उसके हृदय में भगवान 15 वर्षीय नित्य किशोर कृष्ण रूप में अवस्थित हो जाते। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझ परम अक्षर ब्रह्म को अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के रूप में जान लेता है, उसे निश्चित रूप से मुझ में आसक्ति हो जाती है और यह आसक्ति बिना शरणागति के नहीं होती और शरणागति बिना भजन के नहीं होती और भजन साधु संग के बिना नहीं होता। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा है, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझ में आसक्त हो जाओ। जब तुम मुझ में आसक्त हो जाओगे तब तुम्हें मैं अपने विषय में सब कुछ बताऊंगा। अब जीव के पास 2 विकल्प हैं। वह चाहे तो मई आसक्त बन जाए या माया आसक्त बना रहे। इस जगत में 3 ही तो तत्व हैं। पहला तत्व है भगवान, दूसरा तत्व है भगवान का अंश जीव आत्मा और तीसरा तत्व है भगवान की माया शक्ति। जीवात्मा या तो भगवान की ओर मुड़ जाए या माया की ओर। भगवान की ओर मुड़ेगा तो जन्म मरण से मुक्त होकर अपने आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेगा, अन्यथा
जन्म मरण के निरंतर चक्र में फंसा रहेगा। भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के विषय में इसलिए बताया ताकि जीवात्मा को सर्वदा भगवान से आसक्ति हो जाए, और जिससे आसक्ति होती है वही अंतकाल में स्मरण में आता है। चयन हमें करना है कि हमें मई आसक्त बनना है या माया आसक्त बनना है। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ जैसे शब्दों को समझ पाएं। साथ ही हमने ये भी जाना कि श्री भगवान कृष्ण किस प्रकार जीवात्मा के हृदय में दो प्रकार से अवस्थित होते हैं। साधारण मनुष्य के हृदय में, या जो अभी वर्तमान समय में भक्ति के साधन में लगा हुआ है, उसके हृदय में श्री भगवान अंगूठे के आकार में विष्णु रूपी परमात्मा के रूप में अवस्थित होते हैं, जो कि साक्षी रूप में जीवात्मा के प्रत्येक कार्यों के अनुमंता तथा उपदृष्टा के रूप में रहते हैं। लेकिन जब शुद्ध जीवात्मा की बात आती है, जिसे अध्यात्म कहते हैं, उनके हृदय में श्री भगवान 15 वर्षीय नवयौवन के रूप में मोर पंखधारी कृष्ण अवस्थित होते हैं। इस बात को जानकर हम सभी को कितना आश्वासन मिला है कि हमें भगवान को कहीं दूर ढूंढने नहीं जाना है। भगवान तो हमारे हृदय में वास कर रहे हैं। मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सभी तत्वों को जान लेता है, फिर उसे कृष्ण से आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति हो जाती है तब वह अंत समय में कृष्ण का स्मरण निश्चित रूप से कर पाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे अगले श्लोक के साथ और देखेंगे कि अब भगवान अर्जुन को क्या और बताने जा रहे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं श्रीला प्रभुपाद तथा अपने समस्त आचार्यों की कृपा से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को खूब मन लगा के देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ क्या है और भगवान देहधारी के हृदय में कहाँ वास करते हैं, किस प्रकार से वास करते हैं, ये सब जानकर ही भगवान में हमें आसक्ति होगी, और तभी अंत काल में हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और एक सप्ताह बाद हम मिलेंगे। तब तक आप खूब हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।